आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी का शीर्षक है ट्रक ड्राइवर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब हम सामान की डिलीवरी करके वापसी लौट रहे थे, तब ट्रक का स्टीयरिंग व्हील जीतो यानी कि जितेंद्र के हाथों में था। दरअसल मैं उसे ट्रक चलाना सिखा रहा था। वैसे तो जीतो काफ़ी हद तक ट्रक चलाना सीख ही चुका था, मगर अभी भी उसमें थोड़ी बहुत हिचकिचाहट बाकी थी, जो कि ड्राइविंग से ही दूर हो सकती थी। जीतू अभी भी ट्रक को धीरे धीरे ही चला रहा था, जबकि पूरा रास्ता खाली ही पड़ा था। जीतू को धीरे धीरे ट्रक चलाते देख मैंने उससे कहा, जीतू थोड़ा ट्रक की स्पीड बढ़ाओ यार। मैंने इतना कहा ही था कि जीतू ने ट्रक की स्पीड बढ़ाने की बजाय ब्रेक ही लगा दी और एक झटके से ट्रक बंद पड़ गई। ट्रक के रुकते ही मैंने चिल्लाते हुए जीतू से कहा, अरे यार, मैंने ट्रक रोकने के लिए नहीं बल्कि उसकी स्पीड बढ़ाने को कहा था। इस पर जीतू ने मुझे जवाब देते हुए कहा, हाँ गुरुजी, वो तो मैंने सुन लिया, मगर वो जो बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा है उसे कौन समझाए कि ये सड़क है, कोई पार्क नहीं। ये सुनकर जब मैंने सामने की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, जिस पर मैंने जीतू से कहा भी, अबे तेरे को ज़्यादा दिखने लगा है क्या? सड़क पर तो कोई नहीं है। इस पर जीतू बोला, मेरा तो पता नहीं, मगर आपको शायद कम दिखाई देने लगा है अब। इस पर जीतू ने 3-4 बार हॉर्न बजाई और फिर ट्रक स्टार्ट की। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, मगर जब वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से जीतू ने ट्रक रोकी, तो ट्रक के रोकते ही मैं जीतू से बोल पड़ा, क्या फिर से कोई बच्चा सामने सड़क पर आकर खड़ा हो गया? तो इस पर जीतू बोला, अरे हाँ गुरुजी, ये बच्चा बड़ा ही शैतान है, फिर से सड़क के बीच बीच आकर खड़ा हो गया है। ये बोलते हुए जीतू बार बार ट्रक का हॉर्न बजाया जा रहा था और मैं वहीं उसकी ये हरकत देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। इससे पहले मैं जीतू को कुछ बोलता कि जीतू ट्रक से नीचे उतरा और सामने सड़क पर गया, जहां वो गुस्से में किसी को डांट रहा था, मगर किसको वहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय जीतू के। मुझे अब थोड़ी चिंता होने लगी थी। फिर जीतू वापस ट्रक में आया और ट्रक स्टार्ट करते हुए बोला, बड़ा ही पागल लड़का था, मान ही नहीं रहा था। इस पर मैंने जीतू को बोला, सुन तू छोड़, अब मैं ट्रक चलाता हूँ, तू थोड़ा आराम कर ले। क्योंकि मुझे उस वक्त लगा कि जीतू का ट्रक ड्राइव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लिहाजन वहां से मैंने ड्राइविंग शुरू की। अभी मुझे ट्रक ड्राइव करते हुए कुछ ही देर हुई ही थी कि मुझे एक झटके से ट्रक के ब्रेक लगाने पड़े। जैसे ही ट्रक रुका कि जीतू बोल पड़ा, क्या हुआ गुरुजी, अब आपने ट्रक क्यों रोक दी? इस पर मैंने बोला, अरे यार, वो एक बच्चा ट्रक के चपेट में आ गया है, मैं ट्रक रोक ही नहीं पाया। मैं ये बोलते वक्त थर-थर कांपे जा रहा था। जीतू ये सुनते ही ट्रक से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि सच में कोई ट्रक के नीचे आ गया है। जीतू ट्रक से नीचे उतरकर ट्रक के नीचे देखते हुए बोला, गुरुजी यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है आपको कोई वहम हुआ है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने सच में अभी अभी एक बच्चे को कुचल दिया था। मैं अपनी तसल्ली के लिए ट्रक से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि सच में कोई चपेट में तो नहीं आ गया। ट्रक से उतरने के बाद मैंने सही से देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी जीतू ने कहा, चलो गुरुजी यहाँ से अब निकलते हैं। फिर इस पर मैंने कहा, हाँ चलो, मुझे भी ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं अभी ट्रक में वापस चढ़ने ही वाला था कि मुझे सड़क की दूसरी तरफ वही बच्चा दिखा जिसे मैंने अभी अभी कुचल दिया था। उसका पूरा चेहरा और शरीर बुरी तरह से छिल गया था और साथ ही ढेर सारा खून भी बहे जा रहा था। मुझे लगा कि मुझे उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, तो मैंने उस बच्चे को आवाज देते हुए कहा, सुनो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? वो बच्चा मेरे इतना कहते ही वहां से पीछे भागने लगा और उसके पीछे पीछे मैं उसके पीछे भागते हुए मैं उससे यही कह रहा था कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मगर वो शायद बहुत ज्यादा ही डर गया था, जिस वजह से वो रुक ही नहीं रहा था। तभी भागते हुए मेरा पांव किसी चीज में एकदम से फंस गया और मैं वहीं गिर पड़ा।
जिस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए चकरा सा गया। जब मैं उठा तो सामने वो बच्चा बैठा हुआ था जो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। मैं उस बच्चे की ओर बढ़ ही रहा था कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो एक औरत जो हवा में उड़ रही थी मेरे एक हाथ की तरफ गुस्से में देखे जा रही थी। मैंने जब अपने उस हाथ की ओर देखा तो पाया कि मेरे हाथ में एक जंग लगा रॉड है। मैं उस रॉड को अपने हाथ में देखकर चौंक गया। मैंने तुरंत ही उस रॉड को नीचे फेंक दिया, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। उस चुड़ैल ने मेरे को मेरे पांव से पकड़ा और मुझे घसीटते हुए सड़क पर फेंक दिया। तब तक मेरा पूरा शरीर भी उस बच्चे की तरह छिल गया था और मेरी सांसें भी अब बंद होने पर थी कि तभी जीतू भागता हुआ आया और मुझे सहारा देते हुए ट्रक में बैठाया और फिर तुरंत ही हॉस्पिटल ले गया। बाद में जब जीतू ने उस हादसे के बारे में लोगों से जिक्र किया तो पता चला कि उस हाईवे पर वैसे तो हादसे होते ही रहते हैं, मगर वो बच्चे वाला किस्सा बहुत लोगों के साथ हुआ है। कहते हैं कि किसी ट्रक ड्राइवर ने उन माँ बेटों को लिफ्ट दी थी, मगर उस ट्रक ड्राइवर ने गलत हरकत करने की वजह से उन्हें लिफ्ट दी थी। उस औरत के साथ पहले तो उस ड्राइवर ने जबरदस्ती की, उसके बाद उसके सीने में रॉड घुसाकर उसे मार दिया। तो वहीं उस बच्चे को ट्रक से कुचलकर तब से वो बच्चा और औरत ट्रक ड्राइवरों को ऐसे ही मारते हैं जैसे वो मरे थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।